अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी, ये है शाम का टाइम है संडे वाले दिन। तो आज हमारे वकील साहब बना रहे थे चाउमीन और वाक़ई में हमारे वकील साहब जैसी चाउमीन ना कोई नहीं बना सकता। जब से वो हमने घर पे बनानी स्टार्ट की है, हमने मार्केट की चाउमीन खानी बिल्कुल बंद कर दी है, तो हम घर पे ही बनाते हैं जब हमारा मन करता है। रमज़ान में बनाई थी और रमज़ान के बाद अब बन रही है, लगभग 1 महीना हो गया। और हमारे वकील साहब की चाउमीन का क्या ही कहना, एकदम बढ़िया वाली बनाते हैं, एकदम टेस्टी। आप लोग भी खाएँगे तो फ़ैन हो जाएँगे। तो वही जल्दी-जल्दी हम करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें भाई हमारे चैनल को। वही दाने से वाली I like it. जो जो ज्यादा हो मेरे को देना, जो कम हो तुम लेना। मम्मी हम पागल हैं। आराम से कटूला पिघल गई है तो जल्दी से जल्दी जल्दी। इतनी जल्दी? अभी तो लाए तुरंत पिघल गई। अब ऐसी आ रही, गर्मी कितनी पड़ रही है। अरे है फिर उधर रहता है। जम्मा दी जल्दी जल्दी जामा के देखा, जल्दी देखा, अलीशा पिघल रही है। जल्दी लाओ, जल्दी कटोरी लाओ। इसमें खा लो। कितनी स्पीड दिखा रहा है। आ जाइए आप लोग भी आइसक्रीम खा लीजिए। जल्दी 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 कटोरी तो जल्दी कटोरी फैला दी, तुम ले लो। कटोरी कटोरी लिया पगली, खा ले। खा लेना। फिर कौन सी गोली खाई है तुमने? तो फिर खा लो, आइसक्रीम में क्या है। ये मेरी है। चम्मच दो मेरे को, चम्मच भी दो। तू ले ले चलिए पापा ये मेरी है। मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। चम्मच तो दो, ये वाली चक्कू से खाऊं? चम्मच तो। चम्मच तो लेके आ पगली। चलिए तो भाई एंजॉय करते हैं बटर स्कॉच। ओए बंद कर इसे। लास्ट चम्मच की बस काटूंगा। कौन सा बदल रहा हूँ, बदल लो। है अब क्यों बदले? वाओ अरे कितने मैंने अभी तेज हो। खा लिया। खा पी गए हो, घरे बदल लो। हम क्यों बदले ऐसे? I love it. क्या क्या खा रहे हो? पहला भी दी मुंह से। ऐसे। अम्मा कहाँ है? अम्मा तो अंधेरे में बैठी दिखाई भी ना देंगे। क्या? और ये नेक्स्ट डे शाम के टाइम का वक्त है, तो लाइट चली गई थी, तो हम बैठे थे बाहर और काफ़ी अच्छी बढ़िया एकदम हवा चल रही थी, एकदम ठंडी-ठंडी, और मौसम भी इतना अच्छा हो गया था। और भई लाइट मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े तो मेरे धुल चुके थे, लेकिन लाइट चली गई ना तो वो ड्रायर भी नहीं हो पाए इस चक्कर में, और मैंने ऐसे ही कुर्सी पे रख दिए। तो अम्मा बोली कि भई इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसे टाँग दे सूख जाएँगे। तो मैंने फिर ना ऐसे ही फैला दिए कि, और वाक़ई में लाइट का इंतज़ार करती ना तो कपड़े ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो रात को ना 9:30 बजे के आस-पास लाइट आई है। तो मैंने ठीक किया, ऐसे ही फैला दिए। अम्मा ने सही सलाह दे दी थी कि फैला दे, तो मैंने फैला दिए थे और कपड़े बिल्कुल वो, और कपड़े बढ़िया जैसे सूख गए थे। इतनी ज़रूरत तो होती नहीं ड्राई की, लेकिन वही ना आंगन में गीला-गीला हो जाता है, इस वजह से ड्रायर करने पड़ते हैं। और तो वही ये है, और उससे भी अगले दिन की नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, और मैं यहाँ पे फ्रेश होके पेस्ट वगैरह करके अपना मुँह क्लीन कर रही थी। और सुबह-सुबह बासी मुँह धोने से ना एक अलग सी एनर्जी आती है। अगर कभी ना काम के चक्कर में रह जाए ना तो ऐसे लेजीनेस सी आती है, बिल्कुल ही फ्रेश महसूस नहीं होता। वही फिर मुँह धोने के बाद मैं यहाँ पे देख रही थी आयल की ड्रेस की सूखी या नहीं सूखी, क्योंकि मेरे को इन पे करनी थी प्रेस। और भाई बिना प्रेस के तो ना कपड़े ना बहुत बुरे लगते हैं, और ये तो वैसे भी मुचड़े हुए थे, ये क्यों ड्राई नहीं किए ना, तो ऐसे इकट्ठे रखे हुए थे, तो काफ़ी देर से इकट्ठे रखे हुए थे, तो ऐसे सारे के सारे सिकुड़ गए थे। और रात को मौसम भी ऐसा हो गया था ना, तो इस वजह से मैंने सारे कपड़ों को ना इकट्ठा कर दिया था, मतलब छज्जे के नीचे कर दिया था कि अगर बारिश वगैरह आए या बूंदाबांदी हो तो कपड़े गीले ना हो। तो मैंने एक तरफ कर दिए थे बिल्कुल समेटे, मतलब दीवार के साथ लगा दिए थे। क्यों उतार के रखने में ना फिर वही परेशानी होती है, फिर उनको उतारो फिर बार बार सुखाओ तो बहुत परेशान हो जाते हैं।
तो इस वजह से मैंने इकट्ठे ही कर दिए थे और वहीं पे छोड़ दिए थे। फिर कपड़े को ढूंढ के, और ना इसकी जुराब पता नहीं कहाँ सुखा दी थी, मेरे को काफ़ी टाइम लगा उसको ढूंढने में, दिखाई नहीं दी। और फिर ध्यान से देखा ना, बिल्कुल नज़रों के सामने। कभी कभी ऐसा होता है कि नज़रों के सामने चीज़ होती है फिर भी हमें दिखाई नहीं देती। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ होता है। तो वही इसकी ड्रेस वगैरह लेके मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पे इसकी ड्रेस पे प्रेस करूँगी। और इस पर प्रेस करने के लिए मेरे को कपड़ा बिछाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ये जो चादर बिछी हुई है ना, ये वैसी है, थोड़ी सी टेरिकोट टाइप होता है ना जो, इसको ना फिर प्रेस है ना जल्दी पकड़ लेती है। अगर ज़रा सी भी टच हो जाएगी ना तो प्रेस से ना चादर जल जाएगी। और ये ना मेरी नई चादर है, तो इस वजह से रिस्क नहीं लेना चाहती थी मैं। फिर मैंने इसके कपड़ा बिछा लिया था कॉटन का, इसके नीचे चादर थी, फिर इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा था। तो इससे ना अच्छी प्रेस हो जाती है और कोई परेशानी भी नहीं होती। अगर तेज़ भी हो जाती है ना तो इस पर ना चला के उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो ना वही कभी कभी परेशानी इतनी तेज़ हो जाती है, कपड़ों को भी पकड़ लेती है। तो इस वजह से कॉटन की चादर है ना बेस्ट होती है कि किसी गर्म चीज़ का टेम्परेचर कम करने के लिए, जैसे प्रेस वगैरह का। तो वही है, मैं फिर प्रेस की इसके कपड़ों पे। फिर उसके स्कूल की ड्रेस को प्रेस करके मैं आ गई थी इसको जगाने। और बच्चा ना जगने में इतना वो करता है, कितना ही जगा लो लेकिन हर बारी बोलेगा मम्मी 2 मिनट, मम्मी 2 मिनट। 2 मिनट करते करते काफ़ी वक्त खा लेता है, मतलब 15 से 20 मिनट मान के चलिए। इसकी 2 मिनट के चक्कर में इतना वक्त हो जाता है। वैसे तो इतनी आनाकानी नहीं करता, लेकिन बच्चा फिर रिक्वेस्ट करता मम्मी प्लीज़ मम्मी 2 मिनट 2 मिनट। तो करके मैं चलो छोड़ो, लेटने दो बच्चे को भी। क्यों सुबह सुबह देखो भाई, सुबह सुबह की नींद है ना बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता, बड़ों का ही नहीं करता। ये तो भाई बच्चे हैं। और ये बात भी है इनकी, जब इनकी छुट्टी होगी ना तो फटाफट से खड़े हो जाएंगे तुरंत बिना उठाए, और फिक्स टाइम पे खड़े होएंगे। जिस टाइम का स्कूल का टाइम होता है ना उसी टाइम पे उठ जाएंगे। तो फिर मैं इसको जगाने के बाद चली गई थी बाहर। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा अपने आप ही रेडी हो जाता है और इतनी परेशान नहीं करता बिल्कुल भी। बस उठने तक की परेशानी होती है कि मम्मी 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, नहीं तो उसके बाद तो सारा काम अपना फटाफट कर लेता है। और उसके बाद मेरी चाय भी बन गई थी, और सुबह सुबह की चाय बस हम 2 माँ बेटा ही लेते हैं। अब पता नहीं मेरे को भी आदत पहले तो नहीं थी, लेकिन अब ना आयल जब से अब आयल स्कूल जाता है ना तो उसके लिए सुबह बनाती हूँ ना, तो मेरे को भी आदत बन गई। तो हम दोनों के लिए मतलब बनी जाती, कितने सोच के चलो कि कम बनाए, लेकिन फिर भी ना एक्स्ट्रा बनी जाती थी। और रात से ना आरओ भी नहीं चल रहा था। मैं तो सुबह उठते फिर ना बोतल भरने लग गई थी आयल के चाय नाश्ता बनाने के बाद, कि भाई ठंडा पानी नहीं था। और गर्मी में ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और बिजली और पानी बहुत परेशान करते हैं गर्मी में भैया। जितना हो सके उतना अपना पानी को स्टोर करके रखती हूँ, नहीं तो ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। कभी पानी नहीं होता तो कभी बिजली नहीं होती है, और बिना बिजली के आरओ नहीं चलेगा और पानी भी नहीं आएगा। तो इस वजह से ना अपना स्टोर करके रखना ही बेस्ट होता है। और यहाँ देखिए आज तो अलीशा की छुट्टी है, लेकिन ये भी ना सुबह सुबह उठ के बैठ गई है। और ना तो जब स्कूल जाना हो तो इनको कितना हो हल्ला मचाते हैं, बस सिर में दर्द कर देते, सुबह सुबह ही मूड ऑफ कर देते हैं। तो भैया आज अलीशा को स्कूल तो जाना नहीं था, उसकी थी छुट्टी, तो इस वजह से मैं भी रिलैक्स थी। तो फिर अपनी चाय लेके मैं बाहर आंगन में आ गई थी। और आंगन में चाय पीना ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून मिलता है। और जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना तब तो चाय पीने के क्या ही मज़े, एकदम बढ़िया वाला फील आता है। और फिर यहाँ पे बैठ के ना ये भी हमारे वकील साहब भी जग चुके थे, ये भी बाहर आ गए थे क्योंकि बड़ी हवा चल रही थी। तो यहीं बैठे बैठे हम बात कर रहे थे। और मैं बता रही थी कि यहाँ पे ना हमारे जो छज्जा है, मतलब मोमबत्ती का जो छज्जा है, उस पे ना ततैया ने, यानी हमारे यहाँ
यहाँ तो ससुराल में ततैया बोलते हैं, लेकिन हमारे मायके में उसको भिरड़ बोलते हैं। तो उसने यहाँ पे छत्ता बना लिया था भाई, तो मैंने ना दिल तो बहुत दुखा देखिए, लेकिन फिर भी भाई हटाना पड़ा। देखो भाई बच्चों का घर है और ततैया ऐसी चीज़ है भाई, अगर एक बार खा जाए ना बहुत तकलीफ़ हो जाती है। नानी दादा बाबा सब याद आ जाते हैं, तो इस वजह से बहुत तकलीफ़ हुई। पर क्या करें भाई, बच्चों की सेफ्टी के लिए करना पड़ता है, तो मैंने उसको हटा दी थी। मैं वही बता रही थी कि मेरे को ना बड़ा दुख हो रहा है, बस क्या करें, फिर सब सोचना पड़ता है। तो फिर ना सुबह सुबह आयल ने ना जो रसोई में पायदान बिछा हुआ था ना उस पर चाय फैला दी थी, तो मैंने उसे धो के टांग दिया। वही क्यों, फिर ना चिपचिप हो जाती है और चींटियाँ आ जाती हैं, और जो बड़े बड़े चींटे होते हैं ना, मकोड़े भी बोलते हैं उनको, वो भी आ जाते हैं, तो बहुत भद्दा लगता है। तो मैंने उसको ना दीवार पे टांग दिया था, क्यों टप टप पानी गिरेगा ना फिर सारे आंगन गीला हो जाएगा, इसलिए दीवार पे टांग दिया था मैंने। और मौसम बस क्या ही बोले, एकदम बढ़िया हो गया था। फिर आयल तो चला गया था स्कूल, फिर मैं अपने लिए और सब जो बच्चे हुए थे हम घर पे, सब जनों के लिए चाय और नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और मेरी मलाई ख़त्म हो गई थी ना, मैं इस कटोरे में स्टोर करके रखती हूँ। ये काफ़ी बड़ा है कटोरा, बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है, तो इसी मलाई उतार के मैं स्टोर कर रही थी और इसी कटोरी में स्टोर करके मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से मलाई इकट्ठी हो जाती है और काफ़ी आ भी जाती है। भाई हर दूसरे तीसरे दिन ना कटोरा लेके मलाई का बैठना मेरे को तो आलस आता है, इसलिए मैंने रमज़ान में बनाया था और रमज़ान के बाद अब बनाया घी, तो उसको फ्रीजर में रख दिया। और उसके बाद मैं बनाया अपने वकील साहब के लिए नाश्ता। और नाश्ते में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्यों भाई अलीशा भी स्कूल नहीं गई थी और आयल भी बस एक रोटी लेके जाता है, बस उसको भी इतना वो नहीं होता। तो मैंने ना शाम को वो बनाई थी, क्या बोलते उसको, हाँ, तोरी और दाल की सब्ज़ी, तो वही रखी थी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो वकील साहब भी बोले कि मैं भी इसी से खा लूँगा, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उसी से उनके लिए रोटियां सेक दी गरम गरम बढ़िया, जैसे घी लगा के गरम गरम रोटियों के साथ चाय, तो एकदम मज़ा आ गया था, बढ़िया एकदम नाश्ता हो गया था। और भाई अपने लिए भी चाय पलट ली थी और अम्मा को भी दी, और हमने तो रोटियां वगैरह नहीं खाई, लेकिन हाँ ब्रेड मंगा लिए थे, ब्रेड सेक के उसी से खा लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पराठे वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ खाने का मन नहीं होता, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ अलग सा हो, तो इसलिए हमने आज ना ब्रेड मंगा लिए थे। हमारे वकील साहब का तो नाश्ता रेडी हो गया, अब उन्हें दे देंगे फटाफट, उनको कर देंगे फारिग, और फिर अपने लिए बनाएंगे ब्रेड, मतलब अपने लिए सेकेंगे ब्रेड और अपने लिए करेंगे नाश्ता, क्योंकि और सब ने तो कर लिया, बस मैं ही बची थी, तो मैं कर लिया अपना फटाफट से नाश्ता। और भाई सुबह की चाय और नाश्ते के बाद मिलती है शरीर को एनर्जी, तो इसलिए सुबह का नाश्ता भाई चाहे हल्का फुल्का करो, लेकिन है ना करना चाहिए। फिर भाई कई दिन के बाद मतलब कई दिन हो गए थे हमारे गेहूं को चक्की पे पड़े हुए, क्योंकि लाइट की परेशानी हो रही थी, कभी लाइट आ रही थी नहीं आ रही थी, और कभी आती भी तो ना भाई वोल्टेज की इतनी दिक्कत होती है, इतनी डिम आती है कि पंखे भी नहीं चलते, तो भाई तो चक्की तो क्या ही चलेगी। तो वही उसे पीसने में लेट हो रहा था इस वजह से, तो कल शाम को नहीं, मतलब सुबह सुबह भाई साहब ने ला के दिया है, और वही ला के देते हैं भाई चक्की पे से आटा, तो उन्होंने ला के दिया, और मैंने कट्टे को ना अच्छे से झाड़ के रख दिया, कि भाई इसको धो के रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई चूहे और चुईयाँ ना बुरा हाल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं कट्टों को। तो इस वजह से एकदम बढ़िया से पलट के, और भाई कितनी सेफ्टी के साथ पलटो, आटा तो फिर भी उड़ के आ ही जाता है, पूरे स्लैब पे भी हो गया था और नीचे फर्श पे तो हो ही गया था, आपने देखा। और ना भाई किचन में ना स्लिप पे और उसके गैस को और इसके पीछे के टाइलों को भाई आप कितना साफ़ कर लो, लेकिन वो ये गंदी जब ही हो जाती हैं, क्यों हर दूसरे तीसरे टाइम खाना बनता रहता है, तो इस वजह से गंदी हो जाती है। तो ये भी थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी मेरे को, लेकिन इतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी है ना दिल है मानता नहीं, तो इस वजह से मैंने अच्छे से साबुन लगा के स्क्रब में अच्छे से पूरे चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर दिया, और टाइल वगैरह को, और नीचे से भी, क्यों पानी से तो किया नहीं भाई, पानी से डालने से ना और काफ़ी काम बढ़ जाता है और पूरे में किचकिच हो जाती है। अगर मेरे को पूरा स्लैब धोना होता ना, या सारी टाइलें वगैरह धोनी होती, मैं तभी गीला करती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ रोज़ ही बस ऐसे साबुन से ऐसे रगड़ती हूँ जूने से, और गीले कपड़े से 2-3 बारी खंगाल के कपड़े को अच्छे से बढ़िया जैसे एकदम से साफ़ कर देते हैं, और एकदम
चमचमाता हमारा कुकटॉप या वो सॉरी बोल मतलब हमारी गैस एकदम से चमचमाती हो जाती है, बिल्कुल एकदम शाइनिंग के साथ, ऐसा लगता है जैसे अभी नहीं हो। तो हमारी गैस भी एकदम से बढ़िया एकदम चमक गई है, बिल्कुल एकदम से नीट एंड क्लीन। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं एक नई और प्यारी सी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।